साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा रिफंड मनी न्यूज को लेकर नया अपडेट्स आया है। साथियों, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि नोटिफिकेशन ई गजट में प्रकाशित किया गया था, उस ई गजट के अनुसार 26 जून 2023 तक सहारा रिफंड पोर्टल जारी होने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था, सीआरसी के द्वारा रखा गया था। तो क्या कल यानी 26 जून 2023 को क्या पोर्टल लॉन्च हो जाएगा? यह एक बहुत ही असमंजस की स्थिति है। साथियों, हालांकि सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया था, निर्धारित नहीं किया गया था कि 26 जून को लागू ही किया जाएगा, माने लॉन्च ही किया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया था कि 26 जून तक में पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जैसा कि जानकारी निकल के आ रही है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, पोर्टल 26 जून को लॉन्च नहीं हो पाएगा। संभवतः जुलाई के प्रथम वीक में पोर्टल लॉन्च होगा। इसके पूर्व अफवाहों का बाजार बहुत जारी है। साथियों, कई तरह के अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। लोगों से आधार को पैन से लिंक कराने का पैसा लिया जा रहा है, लोगों के पैन को आधार से लिंक कराया जा रहा है, आधार अपडेट कराया जा रहा है। हाँ, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था, सरकार के द्वारा भी बताया गया था कि आप आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें और आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका भुगतान होगा। लेकिन आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। इसके अलावा भी वेरिफिकेशन के कई माध्यम होते हैं। देखिए, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। माने वेरिफिकेशन करने का आधार कई ठो है, सिर्फ और सिर्फ आधार से ही वेरिफिकेशन होगा ऐसा निश्चित नहीं है। इसलिए आप हड़बड़ी न करें और अपना फालतू का पैसा व्यय न करें, किसी के बहकावे में न आए। हालांकि अभी आज ही सहारा के द्वारा वाहवाही लूटने के लिए पत्र जारी किया गया है अपने सारे ब्रांचों को, सारे फ्रेंचाइजी ब्रांचों को, और बोला गया है कि 26 जून से पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और भुगतान होगा आधार वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को। लेकिन सहारा का इसमें रोल हमारे समझ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर भी सहारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रही है। क्यों सहारा का रोल नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि सहारा का जो डाटा है उस डाटा को सीआरसी ऑलरेडी मांग चुकी है। हालांकि सहारा अगर उसमें रोल अपना सकती है तो सहारा सत्यापन कर सकती है, उन रिकॉर्डों का, उन बांडों का सत्यापन कर सकती है। इसके अलावा सहारा का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि भुगतान करने की जो प्रक्रिया है, जो सत्यापन वेरिफिकेशन वगैरह का कार्य है, वह एक दूसरी कंपनी को दिया गया है। स्टॉक होल्डिंग करके कोई कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया है। उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेजों का सत्यापन कैसे कराती है तथा सहारा निवेशकों के बॉन्ड का वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे भुगतान होता है। ये सब स्टॉक होल्डिंग कंपनी के ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर भी सहारा सोच रही है कि किसी तरह से हमारा जनाधार बचा रहे, हमको भी कोई ना कोई रोल मिले। लेकिन सहारा को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि स्टॉक होल्डिंग जो कंपनी है वो एक कंपनी है, वो उस कंपनी के द्वारा इतने सारे दस्तावेजों का सत्यापन और वेरिफिकेशन करने में काफी समय लगेगा। फिर भी सुचारू ढंग से अगर किया जाए, हालांकि अभी जो माने ऐसा चर्चा में आया है, सुनने को आया है कि उस कंपनी की ऑफिस बन रही है। अब बताइए, अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा कहें कि आग लगे और कुआं खोदने की तैयारी करें, तो यह उसी तरह से है जिस तरह से माने ये कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना। उसी तरह से निवेशक एक एक पैसे के लिए मर रहे हैं। अभी वह भुगतान करने के लिए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा।
हालांकि यह कतई उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार जितना ढीला रवैया अपना इसमें अपना रही है, जितना इसको विलंबित करने का प्रयास कर रही है, वह हम सब लोगों के सामने है। लेकिन हाँ, जो भी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से पोर्टल 26 जून को लॉन्च नहीं होगा, जुलाई के प्रथम वीक तक में अवश्य लॉन्च हो जाएगा। अब लॉन्च होने के बाद किन किन निवेशकों का पैसा मिलेगा, कैसे उसमें आवेदन करना है, कैसे क्लेम करना है, नए सिरे से क्लेम करना होगा। हम लोगों ने जो पहले क्लेम किए हैं सीआरसी के माध्यम से, सीआरसी वगैरह में, उन क्लेमों से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लेम नए सिरे से करना होगा। कितने रुपए तक का क्लेम होगा, इसकी गाइडलाइन जारी होगी। जैसे ही पोर्टल जारी होगा, पोर्टल के ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेपर प्रकाशन में भी ये सारा चीज आएगा। इसलिए हम लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है। अब इतना दिन इंतजार किए हैं तो एक हफ्ता और इंतजार कर लें। एक हफ्ता के अंदर में निश्चित रूप से पोर्टल लॉन्च होगा और सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। हाँ, एक चीज और है कि पैन अगर आप लोग आधार से लिंक नहीं किए हैं तो पैन को आधार से लिंक कर लें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करना, अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं, या खरीदारी करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, या एफडी वगैरह कराते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे, या इंश्योरेंस वगैरह कराएंगे, या किसी भी तरह का वाहन वगैरह परचेज करेंगे, तो उसमें पैन बहुत ही आवश्यक होता है। बिना पैन के ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पैन को आधार से लिंक कर लें। इसको लिंक करने की समय सीमा जो है 30 जून रखी गई है, 30 जून के अंदर में कर लें। लेकिन आपका वेरिफिकेशन सिर्फ आधार के माध्यम से होगा, यह जरूरी नहीं है। बैंक अकाउंट के थ्रू भी वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन करने के कई उपाय हैं। ये स्वैच्छिक है आधार वाला, लेकिन आधार वाला बहुत इजी है। तो इस इजी वे में आप चाहें तो अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर क्या आधार ओटीपी आता है, उसका वेरिफिकेशन भी आप यूडीआई के साइट से कर लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमको ओटीपी भी आता है। और ये सब अपने हाथ से करना है, कहीं दूसरे पे नहीं करना है। जैसे ही आप आवेदन सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद तत्काल ई केवाईसी ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। उसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा। आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक से करने के लिए आपको बायोमेट्रिक जो डिवाइस होता है जहाँ पे रखते हैं, कियोस्क हो गया, या सीएससी सेंटर हो गया, आधार सेंटर हो गया, वहां पे जाना होगा। वहां पे आपको बायोमेट्रिक से होगा। आप 2 ऑप्शन आधार और बैंक अकाउंट के आधार पर आप अपने हाथ से, अपने मोबाइल से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ साथियों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।